हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ओके, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपनी कमियों को देखिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करने से ही आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप छट जाएंगे, आप लड़ाई से बाहर हो जाएंगे, एग्ज़ाम से बाहर हो गए पहले ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्कोर बढ़ेगा, ये लिख कर रख लीजिए। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस पर ध्यान देना है और प्रैक्टिस करने के बाद जौन सा पोर्शन कमज़ोर पड़े उस पोर्शन पर ज़्यादा विशेष रूप से स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग जोन बनाइए। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो क्या बोल रहे हैं, जो 5 उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 5 उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए ऑप्शन है, उंगलियां चाटना, उंगलियां घी में डालकर बैठना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ, हानि होना। देखिए 5 उंगलियां घी में होना, इस मुहावरे का मतलब ही होता है सब प्रकार से लाभदायक स्थिति में होना। ओके, यानी लाभ ही लाभ होना। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सब प्रकार से लाभ ही लाभ। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चिड़िया पैर डैश बैठी है। ऑप्शन है पर, भीतर, बाहर, अंदर। क्या होगा? देखिए चिड़िया पैर क्या हो जाएगा? पर बैठती है, पैर पर ही ना बैठती है, बाहर थोड़े बैठेगी, अंदर थोड़े बैठेगी, भीतर थोड़े बैठेगी। घोंसला के अंदर बैठ सकती है लेकिन वो सब जिक्र नहीं किया, इसलिए पर होगा। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्वत है, क्या है? पर्वत। तो पर्वत का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। ओके, क्या बताना है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन है शैल, पवन, भुजंग, पावन। ओके, इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए पर्वत का होता है दोस्तों शैल। शैल मीन्स क्या होता है? पर्वत। ये आपको भी पता होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शैल। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। बहुत तीव्र चलने वालों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आगामी, अल्पगामी, प्रतिगामी, द्रुतगामी। क्या राइट आंसर होगा? देखिए ऑप्शन को आप सही से देखेंगे तो देखिए जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है, अत्यधिक तेज़ चलते हैं, उसके लिए हम द्रुतगामी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने दोस्तों। सर्वदा। सर्वदा मीन्स क्या होता है? आपको विलोम बताना है। देखिए सर्वदा का मतलब होता है हमेशा के लिए। ओके, सर्वदा नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें आपका विलोम क्या हो जाएगा? इसमें हमेशा, तो भाई हमेशा का विलोम क्या होगा? बताइए क्या होगा? यानी यादा कदा, कभी कभी होगा। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, यादा कदा का मतलब ही होता है कभी कभी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हम घूमने डैश, हम घूमने डैश, जाएंगे, चाहेंगे, देखेंगे, गाएंगे। गाएंगे, क्या राइट आंसर होगा? देखिए आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, रिक्त स्थानों में विकल्प जो आपका उचित शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जाएंगे। ओके, हम घूमने जाएंगे। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ओके, तो ऑप्शन है रूपावन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ओके, आप चलिए बताइए क्या आपका इसमें से सही होना चाहिए। तो देखिए रूपावन तो सब में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको पहचाना है कि कौन सा सही है। ओके, चलिए बताइए। तो देखिए बी नंबर पे जो रूपावन है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या दिया है? किनारा। किनारा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? देखिए किनारा का पर्यायवाची होता है तट। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए बताइए। देखिए पत्रकार सी नंबर में जो आपका लिखा है ना, सी नंबर में ये आपका सही लिखा हुआ है। ओके, सी नंबर का पत्रकार सही लिखा हुआ है। चलिए अगला देखिए, इसमें भी आपको विलोम चुनना है कि इसका योग का विलोम क्या होगा?
योग का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, निरोग, आसन, संयोग, वियोग। इसमें से क्या होगा? देखिए योग मीन्स क्या होता है दोस्तों, चलिए पता है, योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी दो चीज़ों का आपस में मेल होना। ओके, उस सेंस में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विलोम, तो यानी जुड़ना नहीं सेंस में प्रयोग होगा, ये वियोग होगा, अलग होना, विलग होना। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियोग, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। सादा रहने वाला, सादा रहने वाले के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? शाश्वत, सदाचारी, संविदा, सदाशील। क्या राइट आंसर होगा? देखिए शाश्वत का मतलब होता है, सॉरी इसमें क्या दिया है? सादा रहने वाला ना, तो सादा रहने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? चलिए बताइए आप पहले, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए जिसका अस्तित्व हमेशा के लिए हो, वर्चस्व रहे, उसे हम शाश्वत ही बोलते हैं। ओके, शाश्वत शासन से संबंधित है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ये मुहावरा जो दिया है इसका मतलब बताना है। पाँव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का मतलब क्या होता है? पाँव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का मतलब क्या होता है? देखिए ऑप्शन दिया है, अत्यधिक खुश होना, जमीन से ऊपर पाँव रखना, आसमान में उड़ना, कल्पना करना। क्या राइट आंसर होगा? देखिए इसका मतलब हो जाएगा पाँव जमीन पर ना पड़ना मतलब अत्यधिक खुश होना। देखते होंगे किसी किसी को अत्यधिक जब रिटायर होते हैं, या मान लीजिए किसी के पिताजी रिटायर होते हैं तो उस समय उसको बहुत पैसा मिलता है। ओके, तो सारा संपत्ति का मालिक वो हो जाता है, पिताजी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो पैसे को हैन तैन मतलब इधर उधर खर्च करना। ओके, उस सेंस में बोलता है लोग ना कि आजकल तुम्हारा पाँव जमीन पर नहीं है, उस सेंस में यहाँ पर बोल रहा है। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक खुश होना। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो उपकार को माने उसे क्या कहते हैं? जो उपकार को माने उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कर्मठ, कृतज्ञ, कर्मज्ञ, कृतज्ञ। इसमें से क्या होगा? देखिए जो उपकार को मानते हैं उन्हें हम कृतज्ञ बोलते हैं। सी नंबर में देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मुहावरे को बताना है। पेट पर लात मारना, पेट पर लात मारना मुहावरे का मतलब क्या होता है? पेट पर लात मारना मुहावरे का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पेट पर लात मार कर लड़ना, बहुत भूख लगना, लात से पेट पर चोट पहुंचाना, आजीविका से वंचित कर देना। बताइए क्या राइट आंसर होगा? देखिए पेट पर लात मारना मुहावरे का मतलब हो जाएगा आपका कि जैसे मान लीजिए कि पेट पर लात मारना सिंपल भाषा में बोले तो किसी का रोजगार है। ओके, और उस रोजगार को ख़त्म कर दिया गया किसी कारणवश। ओके, उस सेंस में, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुहावरे का मतलब ऑप्शन में से आजीविका से वंचित कर देना। ओके, तो देखिए दिया हुआ है डी नंबर में, इस तरह राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुने। वचाल है, क्या है? वचाल। वचाल मीन्स क्या होता है? यानी बहुत अधिक बोलने वाला। ओके, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसके लिए वचाल शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो भाई इसका विलोम क्या हो जाएगा? यानी जो कम बोले, यानी मितभाषी। तो राइट आंसर देखिए ए नंबर में दिया हुआ था, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पंखुरी है, पंखुरी सब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि कौन सा पंखुरी जो है वो सही लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए डी नंबर का पंखुरी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, डी नंबर सही हो जाएगा। इसमें आपको परिवाची शब्द बताना है। शेर का परिवाची क्या होगा? ऑप्शन है अनल, राकेश, धेनु, मृगेंद्र। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए शेर का परिवाची क्या होता है, चलिए बताइए। तो ये आपको भी पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो शेर का परिवाची होता है मृगेंद्र। ओके, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका परिवाची बताना है। तलवार का परिवाची क्या होगा? ऑप्शन है क्षीर, वसन, खड़ग, तराग। क्या होगा दोस्तों तलवार का परिवाची? देखिए तलवार का परिवाची होता है खड़ग। ओके, तो इस तरह राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, खड़ग सिंह ने बहुत तलवार का प्रयोग किया था। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। इसमें देखना है आपको कि कौन सा सही लिखा हुआ है।
तो देखिए बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों, मुरलीधर। ओके, देखिए डी नंबर में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, मुरलीधर ये सही लिखा हुआ है, कृष्ण जी को बोलते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है पिंड छुड़ाना मुहावरे का मतलब क्या होता है। पिंड छुड़ाना, ऑप्शन है पीछा करना, पीछे लगना, पीछे छुड़ाना, पीछे पड़ना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए पिंड छुड़ाना का मतलब ही होता है पीछा छुड़ाना। ओके, तो देखिए कहाँ दिया है, बी नंबर में देखिए। ओके, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या बोलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी जिसका कोई इलाज ना हो उसके लिए असाध्य बोलेंगे। ओके, तो राइट आंसर देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है जो खाली स्थान है, उसने चोरी ही डैश बल्कि हत्या भी की। उसने चोरी ही डैश बल्कि हत्या भी की। ओके, क्या राइट आंसर होगा। देखिए उसने चोरी ही नहीं बल्कि उसने हत्या भी की, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, सुटेबल हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें त्रुटि पहचानना है आपको। क्या त्रुटि पहचानना है, इसमें संत महात्मा अपना सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं। संत महात्मा, तो देखिए कौन सा त्रुटि है दोस्तों, ऑप्शन दिया है लोकप्रिय होते हैं कि क्या होगा इसमें से, चलिए बताइए। देखिए ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो त्रुटि वाला भाग, देखिए संत महात्मा जहाँ पर दिया है ना, इसका सही प्रयोग अपनी सादगी होगा, अपना सादगी नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए अपनी होता ना तो ये सही हो जाता, तो ऑप्शन में देखिए अपना सादगी जो है ये त्रुटि है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरना है। वे पार्क में डैश कर रहे हैं, वे पार्क में डैश कर रहे हैं यानी भ्रमण कर रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। प्रसन्न, ओके क्या दिया है प्रसन्न, तो प्रसन्न का विलोम क्या होगा दोस्तों। देखिए प्रसन्न का विलोम होता है खुशी, हंसी, जो बहुत खुश है। ओके, तो भाई इसका विलोम क्या होगा, दुख, तो दुख को हिंदी में क्या बोलते हैं, खीण बोलते हैं। तो ए नंबर में देखिए दिया हुआ है, तो ए राइट आंसर हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संधि और समास में क्या समानता है। चलिए बताइए संधि और समास में क्या समानता है दोस्तों। ऑप्शन है दोनों में ही शब्द विकास होता है। संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती है। संधि और समास दोनों में ही ध्वनियाँ विकास अनिवार्य है। दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। क्या राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन को आप ध्यान से देखे होंगे या सुने होंगे, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, समास भी और संधि भी। ओके, तो इस तरह राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ओके, आपको बताना है इसमें से। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए। तो देखिए डी नंबर में तदुपरांत जो दिया है ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है दोस्तों। ओके, तदुपरांत, बाकी तथापि, तदैव, तदकार ये सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो वाक प्लस ईश। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद होते हैं। हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृत, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द कृतंत है। ओके, कृतंत बताना है, तो चलिए बताइए। तो देखिए मिलावट जो शब्द है ना ये कृतंत है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, हिंदी खत्म हो गया, अब इंग्लिश देख लेते हैं। ओके, देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स क्या बोलते हैं, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इसका राइट आंसर एंथोलॉजी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, दिया है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें आपको एरर बताना है दोस्तों। ओके, कौन सा त्रुटि वाला भाग है इसमें। ओके, तो देखिए द डिपार्टमेंट विल इनिशिएट ए कैंपेन टू प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस द स्टेट। ओके, यहाँ पर देखिए जहाँ पर लिखा है ना टू प्रोमोटिंग, यहाँ पर टू प्रोमोटिंग। ओके, तो यही त्रुटि है दोस्तों।
टू का प्रयोग जब भी होता है एनजी नहीं लगता है, तो टू प्रोमोट होना चाहिए, वर्ब के बाद V1 के बाद टू। ओके, तो राइट आंसर आपका टू प्रोमोटिंग जो है ये ईरर है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। ओके, तो चलिए बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए आप देखेंगे परमिशन, ये देखिए ए नंबर में बिल्कुल सही है। ओके, उसका स्पेलिंग सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है, इसमें भी स्पेलिंग सही शब्द कौन सा, किसका, इसमें जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से किसका स्पेलिंग सही है, चलिए बताइए। तो देखिए आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कोमो क्या लिखा है, कॉमोरेट। ओके, तो देखिए सी नंबर का जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। ओके, इसका स्पेलिंग सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटोनिम बताना है। इसमें पॉसिटी दिया है, पॉसिटी में क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कमी, अभाव, लैक के सेंस में बोलते हैं। ओके, तो भाई इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रचुरता के मात्रा में, अधिक के मात्रा में, तो सरप्लस बोलेंगे। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है साइनोनिम, मैन एडल्टरी। ओके, मैन एडल्टरी का साइनोनिम बताना है। तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, नीडेड के सेंस में बोलते हैं। मैन एडल्टरी का मतलब होता है नीडेड, अनिवार्य। ओके, तो भाई इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, देखिए तो यानी ऑप्शन देखकर ही पता चल गया, कंपलसरी जो होगा वो बिल्कुल नीडेड के सेंस में प्रयोग होता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, इन माई ओपिनियन ही इज़ द डैश ऑफ ऑल द ब्रदर्स। ओके, इसमें आपको बताना है रिक्त स्थानों में से जो है ना खाली स्थान, तो यहाँ पर सुटेबल हो जाएगा ब्राइटेस्ट। ओके, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स। ओके, तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है अच्छे दिनों के अच्छे साथी, जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे। ओके, उस सेंस में, तो फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स बोलेंगे। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, टू बी इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर कहने का मतलब है कि जो मुसीबत में हो, परेशान हो, उस सेंस में। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू बी इन ट्रबल। ओके, तो देखिए दिया हुआ है बी नंबर में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गॉर्जियस, क्या दिया है, गॉर्जियस बोलते हैं ना, कोई अचानक आपके सामने खूबसूरत डैशिंग वगैरह लगने लगता है तो बोलेंगे वाओ इट्स अ गॉर्जियस, बोलते हैं ना। यानी गॉर्जियस का मतलब अत्यधिक शानदार, भय मतलब सडनली खूबसूरत, आवश्यकता से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ को। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम विलोम क्या होगा, ऑर्डिनरी यानी साधारण। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, कंट्री ट्रीटेड एज ए परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल। ओके, कहने का मतलब है कि अंधिवास। ओके, अंधिवास के सेंस में बोलते हैं, अंधिवास को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी डोमिसाइल। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है। फ्यूटाइल का साइनोनिम क्या होगा, ऑप्शन में से देखकर बताइए। फ्यूटाइल का मतलब बता देते हैं, जो बेकार हो, काम का ना हो। ओके, उस सेंस में बोलते हैं, तो यूजलेस बोलेंगे। देखिए ऑप्शन में दे दिया है, तो ओके राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, दोज डैट फीड ओनली वन प्लांट्स। ओके, कहने का मतलब है साग पात खाने वाला जो चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे शाकाहारी को, हर्बियोर्स बोलेंगे। ओके, देखिए ऑप्शन में कहाँ है, हर्बियोर्स। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, रन ऑफ द मील। क्या है, रन ऑफ द मील मतलब क्या हो गया इसका, यानी जो साधारण हो। ओके, साधारण के सेंस में बोलेंगे। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, हिंदी इंग्लिश, और आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से, और प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आप लोग का सब प्रकाशन का ख़त्म होने वाला है। उसके बाद रोज़ टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको देखना है कि किसका कितना स्कोर आ रहा है। टेस्ट में जिन लोगों का 60 से नीचे आ रहा है
ओके, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, जिनका 60 से ऊपर आएगा दोस्त, वो समझ लीजिए कि सिलेक्शन हो चुका है आपका। ओके, तो टेस्ट बहुत जल्द होगा। कुछ कुछ और सेट बचे हुए हैं। ओके, 6-7 और होगा, उसे कंप्लीट कराकर और टेस्ट हम शुरू करेंगे। रोज़ टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आप लोगों को देखिए, जो जनरल कैटेगरी से होंगे उनको तो 60 और 70 के बीच में आना होगा। ओके, स्कोर उनका 60 से 70 के बीच में रहना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और जो ओबीसी हैं, ओबीसी को 55 से 60 के बीच में होना चाहिए। जो SC ST हैं 50-60 के बीच में होंगे। तो आप लोगों को मेहनत कीजिए और बहुत जल्द वो टेस्ट भी शुरू होगा। बस कुछ और सेट जो हैं उसे कंप्लीट करवा देते हैं और मेहनत कीजिए लोग दोस्त। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।